रेल में सफ़र कर रहे व्यक्ति के साथ घटी एक डरावनी घटना जिसे सुनकर आप लोग के होश उड़ जाएंगे। विशाल नाम का एक व्यक्ति जिसकी उम्र 40 साल थी, वह 7 महीने बाद अपने घर वापस जा रहा था। विशाल शहर से बाहर नौकरी करता था। 7 महीने का पूरा पैसा इकट्ठा कर कर विशाल अपने घर लौट रहा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। विशाल रेलगाड़ी से ही अपने घर का सफ़र तय कर रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी। ट्रेन में सवार सभी लोग अपनी अपनी सीटों पर आराम से सो रहे थे, मगर विशाल की आंखों में नींद आ ही नहीं रही थी। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि उसे घर जाने की बहुत ज़्यादा खुशी थी। उसे इतनी ज़्यादा खुशी थी कि उसको नींद ही नहीं आ रही थी। विशाल के अलावा एक व्यक्ति ऐसा और भी था जो कि सोया नहीं था। वह व्यक्ति उसके सामने वाली सीट पर ही बैठा था। अपने सामने चुपचाप बैठे व्यक्ति को विशाल ने देखा तो जाना कि वह एक भूत की किताब पढ़ रहा है। विशाल को ऐसा लगा कि उसके सामने जो व्यक्ति बैठा है वह किताब पढ़ने के माध्यम से अपना समय बिता रहा है। शायद उसे भी नींद नहीं आ रही है। विशाल को लगा कि वह क्यों ना अपने सामने बैठे व्यक्ति से बातचीत करे और अपना थोड़ा समय बिताए। इसी इरादे से विशाल ने उसे पुकारा, भाई साहब। किताब पढ़ रहे व्यक्ति ने उसकी आवाज़ को अनसुना सा कर दिया और उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। भाई साहब। दूसरी आवाज़ पर उसने किताब को नीचे करके विशाल को सपाट दृष्टि से देखा। उसके चेहरे पर भी सपाट भाव ही थे। इस बार विशाल तनिक संकोच के साथ बोला, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, सामने बैठा व्यक्ति सपाट स्वर में बोला। विशाल मुस्कुराकर उससे बातों का सिलसिला जारी रखते हुए बोला, आपका नाम क्या है? सूर्य प्रताप, वह बोला। ओह। विशाल ने हलक से सांस छोड़ते हुए कहा, क्या आप भी अपने घर जा रहे हैं? नहीं नहीं, सूर्य प्रताप ने पूर्ववर्त स्वर में कहा। तो फिर आप अपने घर से कहीं और जा रहे हैं क्या? विशाल ने मुस्कुराते हुए सामान्य स्वर में कहा। प्रताप ने उसे इस नज़र से देखा मानो कि वह कुछ कहना चाहता हो। विशाल चेहरे से ऐसा प्रकट करने लगा कि मानो बराबर संकोच कर रहा हो। फिर बोला, मैं आज 7 महीने बाद अपने घर वापस लौट रहा हूँ। अपने परिवार से मिलने की खुशी में मुझे नींद ही नहीं आ रही, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी आपसे बात ही कर लूँ। प्रताप कुछ ना बोला तो इसकी बात पर इस तरह सिर हिलाकर जुबाइश देकर रह गया मानो उसकी बात पर सहमति जता रहा हो। प्रताप के हाव भाव से साफ जाहिर हो रहा था कि वह बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। वह निरंतर जता रहा था कि जैसे उसे इस समय बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मगर आज तो जैसे विशाल चुप रहने के मूड में बिल्कुल था ही नहीं। वह बातों को बढ़ावा देते हुए बोला, भाई साहब, क्या आप भूत प्रेतों पर विश्वास करते हो? हाँ। प्रताप ने अपने छोटे से उत्तर में बात को पूरा किया। मगर कैसे? विशाल बोला, क्या आपने कभी किसी भूत प्रेत को अपनी आंखों से देखा है? उसके प्रश्न पर प्रताप ने चंद लम्हों तक उसे ध्यान से देखा। उसे इस तरह देखा मानो जैसे कि उसे वो बहुत कुछ कहना चाहता हो, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। कुछ कहने की जगह पर प्रताप ने किताब अपने चेहरे के सामने की ओर रख ली और किताब पढ़ने लगा। विशाल ऐसा देख थोड़ा सा उलझ गया। उसे समझ में नहीं आया कि प्रताप ने उसकी बात का कोई जवाब क्यों नहीं दिया और अपने चेहरे पर यह किताब क्यों रख ली। इस बार विशाल ने भरपूर संकोच भरे स्वर में कहा, आपने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। जवाब के रूप में प्रताप ने अपने चेहरे के आगे लगी किताब हटाई तो उसका बहुत ही भयंकर चेहरा विशाल के सामने आ गया। प्रताप का चेहरा इतना डरावना हो चला था कि यदि कोई मानव उस चेहरे को देख ले तो अपने प्राण भी गंवा बैठता। तो हैरानी की बात नहीं थी। उसका डरावना चेहरा देखते ही विशाल की आंखों में मानो दुनिया भर का खौफ सिमट आया हो। उसके चेहरे से हवाइयां उड़ने लगी थीं।
विशाल की दोनों हथेलियां बट सीट पर इस तरह सट गई थी कि मानो उनके सहारों में उठकर भागना चाहता हो। उसकी पीठ भी पिछली भाग पर जाके सट गई थी। हद ये थी कि उससे खौफ ज्यादा रह जाने की कि वह सांस लेने से भी डर रहा था। फिर ये कहा जाए कि जैसे कि सांसें खुद बाहर आने से भी डर रही हो। यहाँ तक कि उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। विशाल जान गया था कि उसके सामने मौजूद प्रताप कोई आदमी नहीं बल्कि एक भूत है। विशाल बेबस रहकर अपने स्थान पर सिवाय बैठे रहने के कुछ न कर पा रहा था। उसके सामने बैठा डरावना चेहरे व लंबे लंबे दांत वाला भूत ठहाके लगाकर हंस रहा था और उसे बोला, अब तुम्हें विश्वास हो चला होगा कि आज के समय में भी भूत प्रेत होते हैं। क्या तुम सच में भूत हो? विशाल ने भय से परिपूर्ण से स्वर में पूछा। अब भी तुझे यकीन नहीं आया ना मूर्ख? कोई बात नहीं, जब मैं तेरा खून पीऊंगा तब तुझे यकीन आएगा। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मेरे 2 बच्चे और मेरी पत्नी मेरे घर पर इंतजार कर रही हैं। अगर मैं मर गया तो उनका सहारा छिन जाएगा। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। कहते हुए विशाल अपने स्थान से सरकने लगा। वह भूत उसे देखकर बहुत हंस रहा था। विशाल भागने के चक्कर में अपने स्थान से फुर्ती के साथ उठा और दौड़ पड़ा। उसी समय भूत ने अपने स्थान पर बैठे रहकर ही अपना दाहिना हाथ उठाया। उसका हाथ लंबा हो गया। वहीं बैठे रहकर उसने भाग रहे विशाल की गर्दन पकड़ ली और उसे अपनी तरफ घसीट ले आया। विशाल चिल्लाया, बचाओ बचाओ। उसकी पुकार सुनकर रेल में सवार सभी यात्री उसके पास आ गए। विशाल ने देखा कि उसके पास आए सभी यात्री के चेहरे भी बहुत डरावने हो चले हैं। अब उसे ये समझने में ज्यादा वक्त ना लगा कि ट्रेन में सवार सभी यात्री भूत हैं। पूरी रेलगाड़ी भूतों से भरी हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता विशाल को चारों ओरों से भूतों ने घेर लिया। इस चक्रव्यूह में फंसने के बाद विशाल को हार्ट अटैक हो गया और उसकी वहीं मौत हो गई। और सभी भूतों ने इसी के साथ साथ विशाल का पूरा खून पी लिया और उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर कर नोच नोच कर उसे खा गए। दोस्तों, कहानी यही ख़त्म होती है। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।